जय हिंद। आखिर पहाड़ क्यों चढ़े जाएं? यह प्रश्न बार बार। काफ़ी कष्ट होता है और मुश्किलात होती हैं और खाना पीना बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत ज़्यादा ठंड है और आप देखेंगे कि बिल्कुल शरीर को एकदम जमा देने वाली ठंड है। तो क्यों चढ़े जाएं आखिर पहाड़? तो इसका मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया, इसका संबंध जीवन के उद्देश्य से है। जीवन में हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन का उद्देश्य बता देते हैं, पर ऐसा है नहीं। भारतीय संस्कृति जीवन के उद्देश्य को मोक्ष बोलती है। तो मोक्ष का मतलब आखिर क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति जिसमें हम सम और विषम परिस्थितियों में एक जैसे रहें। हम जीवन के जो दो पहलू हैं, उन दोनों पहलुओं को समान रूप से सहन कर सकें। ऐसी परिस्थिति को भारतीय संस्कृति में मोक्ष कहा गया है। और ऐसी परिस्थिति में हमने जड़ होकर नहीं जाना है, पत्थर होकर नहीं जाना है, अपने चेतन रूप में ऐसी परिस्थिति में जाना है, ताकि हम चेतन भी रहें और विभिन्न प्रकार के विषमताओं का हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसी स्थिति। तो पहाड़ क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए जो हमारे अंदर जो अंतःकरण सबसे अधिक सहायक है, वो है मन। तो मन को नियंत्रित करने के लिए मन को अत्यधिक विषम परिस्थितियों में ले जाकर के उसको प्रशिक्षण देना होता है। जैसे पहाड़ों में आप देखेंगे कि बहुत तेज ठंडी हवाएं और जीवन की बहुत ही कम सुख सुविधाएं, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा बारिशें, बर्फ़, इस प्रकार का मौसम, और एकदम ऐसा मौसम जो अचानक आ जाता है, अचानक आपको आश्चर्यचकित कर देता है। अचानक सब कुछ ठीक होगा और अचानक मौसम परिवर्तित हो जाएगा, और जिसके लिए हमने पहले से सोचा नहीं होगा। ऐसी स्थितियों में आपने वो काम करना होता है जिसमें बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक, जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति है, उसका प्रयोग करना होता है। तो जब आप पहाड़ में इस प्रकार करते हैं तो आपका मन, जो हमेशा एकदम स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहता है, वो परिशिक्षित होता है, वो उसका प्रशिक्षण होता है। और उस प्रशिक्षण के कारण मन ट्रेन होता है, मन प्रशिक्षित होता है, और जो जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ हम अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि पहाड़ सबको आकर्षित करते हैं। और इसके दूसरे पहलू भी हैं। सुंदरता, खुलापन, दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, दूर दूर तक फैला हुआ आसमान, और ये सुंदरता, ये सब कुछ भी हमें भीतर की तरफ मोड़ती है। तो भीतर की तरफ मुड़ने से भी हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें पता तो चले कि आखिर हम चाहते क्या हैं। तो ये एक भीतरी मुड़ाव भी देता है, साथ ही साथ मन को प्रशिक्षित भी करता है। और अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग स्थितियों में उन्हें अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए होता है, जो अगर आप चेतन अवस्था में पहाड़ चढ़ते हैं तो आपको अनुभव होगा। और इसी के साथ ही संस्कृति के विभिन्न रूपों को और कुदरत की शक्ति को, कुदरत की सुंदरता को और हमारे अंदर को हम विस्तृत रूप से यहाँ फैला हुआ देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।